समाधान। बोलिए आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन न्याय भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तजनों, आज हम गुरुदेव के संग विराजे हैं सीहोर नगर के निकटवर्ती ग्राम गुड़भेला या नापली खेड़ा गांव के स्कूल के मंगल परिसर में। इस परिसर में हम गुरुदेव के मुखारविंद से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने जा रहे हैं। मैं उन सभी सुधीताओं का, सम्यक दर्शकों का, जो अपने घरों में बैठ करके पारस चैनल, जिनवाई चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं, उनके साथ साथ आपका अभिनंदन करता हुआ आप सबको आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी के श्री चरणों से जोड़ने जा रहा हूं। ये श्री चरण जगत विख्यात है गुणात्म प्रवर्तक के नाम से, भावना प्रवर्तक के नाम से और शंका समाधान प्रवर्तक के नाम से। इनके पास आकर के ऐसी संप्रेरणा हम पाते हैं कि अपने जीवन को नई दिशा, नई राह, नई ऊर्जा देकर के अपने आप को हर्षित कर पाते हैं। आज इन श्री चरणों से आपको जोड़ूं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूं प्रथम जैन को। उपस्थित हों और तैयार रहें श्रीमान अनुराग जी जैन भोपाल से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम किसी भी जीव को पालते हैं और कुछ समय बाद उसके किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु में हमारा भी दोष होगा या नहीं? हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पालतू पशु का अगर घर में मरण होता है तो 1 दिन का सूतक होता है। यदि हमारी लापरवाही से उसकी मृत्यु हुई है तो हम विशेष दोष के भागी हैं, और अपने आयु की पूर्ति से वो मरा है तो एक संयोग है और वो हमारे एक परिवार के सदस्य की भांति है, इसलिए सूतक माना जाता है। आइए श्रीमान अनुराग जी जैन भोपाल से तैयार हैं श्रीमती शिल्पी जी जैन सीहोर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज के परिवेश में एक स्टूडेंट को अपने कैरियर को रखते हुए नैतिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए और इसका भविष्य में क्या मूल्यांकन होना चाहिए? देखिए, कोई भी स्टूडेंट है, पढ़े, बहुत अच्छी बात है, और पढ़ाई कैरियर का एक बड़ा आधार है, लेकिन अपने कैरेक्टर को सुरक्षित रखते हुए उसके लिए हमें एक बाउंड्री लाइन खींचनी चाहिए। बाउंड्री लाइन इस प्रकार की कि इस लिमिट को मुझे कभी क्रॉस नहीं करना। जो हमारी मर्यादा है, धर्म की मर्यादा, नैतिकता की मर्यादा, जाति की मर्यादा, इस मर्यादा का हनन वो कहीं ना करे। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इतनी सावधानी रखे कि मुझसे कोई अधर्म ना हो जाए, और इस सीमा के भीतर रहकर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके कैरियर में कहीं कोई बाधा नहीं है। आइए श्रीमती शिल्पी जी और तैयार हैं अनुज कुमार जैन सीहोर से। गुरुदेव, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो उसकी प्राथमिकता हम खुद को देते हैं, उसका श्रेय हम खुद लेते हैं, और जब कुछ बुरा होता है तो सामने वाले ऊपर थोप देते हैं। तो गुरुदेव, ऐसा क्या करें कि ना हमारे मन में उसके प्रति बदले का भाव रहे, हम अपने कर्मों को ही प्राथमिकता दें कि शायद ये हमारे कर्मों का ही फल है? ये बात बिल्कुल सही है। आरोप की भाषा है, और आरोप की भाषा अज्ञानी के मुख से निकलते हैं। जिसे जीवन और जीवन की व्यवस्था का सही ज्ञान हो जाता है, वे ऐसी भाषा का कभी प्रयोग नहीं करते। हमें चाहिए कि हम ऐसी आरोप की भाषा से बचें और अपने जीवन को उसी अनुरूप मोड़ने की कोशिश करें। आइए श्रीमान अनुज जी जैन और तैयार हैं श्रीमान उदित कुमार जी जैन, उदित जी जैन कोठरी। महाराज जी, किसी भी नियम को लंबे समय तक कैसे पालें? कुछ समय बाद शिथिलता आने लगती है, फिर नियम छूट जाता है। वो देखिए, मनोबल से नियम पलते हैं। छोटा सा भी नियम यदि हम निष्ठापूर्वक पालते हैं तो उस नियम का हम पर अच्छा लाभ होता है। आपने पूछा लंबे समय तक अपने नियम को कैसे पालें, तो रोज़ अपने द्वारा लिए गए नियम को याद करें
और नियम को अपने जीवन की सबसे बड़ी निधि मान करके संभालें। जैसे अपने द्वारा जोड़े गए धन को आप बहुत अच्छे से सुरक्षित रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, वैसे ही इस नियम को धन से भी बड़ा निधान मान करके सुरक्षित रखें और बीच बीच में देखते रहे कि मेरे नियम में कहीं शिथिलता तो नहीं आ रही, और उसमें और दृढ़ता बनाए रखने के लिए जिनकी साक्षी में नियम लिया है समय समय पर जाकर रिन्यूअल करा लें, दृढ़ता है। आइए उदित कुमार जी, और तैयार हैं श्रीमती सोनू बीरंजन अमलाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, ज्ञानी को समझाया जा सकता है और अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, तो अभिमानी को कैसे समझाया जाए? ज्ञानी को समझाया जा सकता, अज्ञानी को समझाया जा सकता, अभिमानी को कैसे समझाए? देखो, ज्ञानी को समझाने की जरूरत नहीं है, अज्ञानी समझ सकता है, अभिमानी को भगवान भी नहीं समझा सकता। जो समझने को तैयार है वो अभिमानी कैसे है? और मैं तो एक कहता हूँ, अभिमानी को समझाने की कोशिश न करें, वक्त अभिमानी को समझा देता है। हर अभिमानी का एक वक्त आता है जब उसे समझना पड़ता है। समझ गए? दुर्योधन जैसे अभिमानी ने जब श्री कृष्ण का विराट रूप देखा, उन्हें समझ में आ गया कि मैं कहाँ हूँ। तो हर अभिमान का अंत होता है। तो कोई भी कितना अभिमानी हो, उसे समझाने का प्रयास करना अपना समय व्यर्थ करना है, वक्त उसे समझाए। आइए श्रीमती सोनू बीरंजन अमलाहा से, और तैयार हैं श्री नितिन जैन सीहोर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि हमें अपनी बुद्धि पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए या अपने भाग्य पे? कभी कभी मैं सोचते अगर मैं बुद्धि से काम लेता तो मेरा काम बन जाता, कभी सोचते कि अगर भाग्य पे छोड़ देता तो सब ठीक होता। तो हमें बुद्धि पे ज़्यादा भरोसा। बुद्धि भी तभी काम करती जब भाग्य अनुकूल होता है। भाग्य खोटा होता है तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कई बार अपने जीवन का अनुभव होगा, अरे काश ऐसा हमने सोच लिया होता। ये इस समय तो मुझे ये ध्यान ही नहीं आया। होता है जब समय का खराब होता है तो सबसे पहले बुद्धि हमारी विकृत होती है। समझ गए? हालांकि इस सवाल को थोड़ा पलट करके बोलूं कि हम अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करें या भाग्य पर। समझ गए? तो हमेशा हमें अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करना चाहिए। मेरे भाग्य में क्या लिखा है ये मुझे पता नहीं, पर मुझे हर पल इसका पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। जिसे इस बात का पता लगता है वही अपने मंजिल को प्राप्त कर पाता है। उपस्थित नितिन जी जैन सीहोर से, तैयार हैं श्रीमान आजाजी जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज सीहोर। महाराज जी के चरणों में, दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आजकल वक्त की लगभग सभी लोगों के पास कमी रहती है, तो ऐसी स्थिति में व्यापार, परिवार और समाज, इसमें किस तरीका का बैलेंस हमें करना चाहिए? देखिए, एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज वक्त की, हमारे पास वक्त की कमी है। हमने कहा आज सबके पास वक्त की कमी है, क्योंकि सब कम वक्त है। सबके पास वक्त कम है, इसलिए कम वक्त है। पर मैं दूसरे संदर्भ में कहता हूँ, व्यापार, परिवार, समाज और धर्म में समय का अभाव कभी बाधक नहीं। बाधक है हमारी निष्ठा या हमारी प्राथमिकता। यदि व्यक्ति अपने जीवन की प्राथमिकताएं ठीक तरीके से सुनिश्चित कर ले तो इस 24 घंटे में वो बहुत कुछ कर सकता है। मैं अक्सर कहता हूं, समय का अभाव उन्हें नहीं होता जो व्यस्त हैं। समय का अभाव उन्हें नहीं होता जो व्यस्त हैं, समयाभाव उन्हें होता है जो अस्त व्यस्त हैं। व्यस्त रहोगे मस्त रहोगे, अस्त व्यस्त रहोगे त्रस्त रहोगे। महाराज जी, इसलिए प्राथमिकताएं सुनिश्चित करो। जो करना है मुझे इसी में करना है। आज तो ये देखता हूं मैं, रत्ती भर काम नहीं है और क्षण भर की फुर्सत नहीं है। ऐसी व्यस्तता क्यों? हम अपना समय बर्बाद न करें और कम समय में अधिक काम करने की कला सीखें। समय प्रबंधन भी हमें सीखना चाहिए।
टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी कला है और ये वही कर सकता है जो व्यक्ति अपने ध्येय के प्रति समर्पित होता है और उसकी पहली प्राथमिकता अपने ध्येय की पूर्ति होती है। ध्येय की पूर्ति, दायित्व का निर्वाह और कर्तव्य का अनुपालन, ये तीनों बना करके चलोगे तभी ऊंचाई छू सकोगे। अध्यक्ष दिग्विजय समाज सीहोर के श्री माया जी जैन और तैयार हैं श्रीमती चंचल जैन सुजालपुर। सकल जैन समाज सीहोर की ओर से महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, आदमी के मन में बुरा विचार आता है और वो किसी का बुरा कर बैठता है, लेकिन फिर उसी मन में एक विचार आता है और वो अध्यात्म और धार्मिकता की ओर मुड़ जाता है और पश्चाताप होता है। ऐसा उसी मन को क्यों, एक ही मन के? यही तो मन का खेल है। मन कब चढ़ जाए कब उतर जाए कोई भरोसा नहीं। मन की लीला विचित्र है। यही मन हमें चढ़ाता है, यही मन हमें गिराता है। जैन पुराणों में एक कथा आती, सम्राट सैनिक भगवान के दर्शन के लिए, भगवान महावीर के दर्शन के लिए समोसरण में जा रहा था। देखता क्या है, रास्ते में एक मुनिराज हैं जिनकी ओठ फड़फड़ा रहे हैं, आंखें लाल है, भुजाएं फड़क रही है, बहुत ज़्यादा गुस्से में। राजा सैनिक को मुनि महाराज की इतनी कोपाविष्ट अवस्था देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने जाकर भगवान से पूछा कि भगवान, अभी अभी मैं एक मुनि के दर्शन करके आया हूँ, वो इतने गुस्से में थे, क्या बताएं वजह। तो भगवान ने कहा, सैनिक, जिस समय तुम वहाँ से गुजर रहे थे उस समय वे बहुत तीव्र संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में, यानी बहुत ज़्यादा मोहाशक्त थे, और यदि ऐसे ही कुछ देर टिके रहे तो 7वें नरक में जाने के योग हो जाएंगे। सैनिक जब भगवान का उपदेश सुनकर के लौटा तो देखता क्या, वहां का तो माजरा ही कुछ और था। जिन महाराज के विषय में भगवान से उसने सुना था कि अगर थोड़ी देर ऐसे ही टिके रहे तो 7वें नरक को जाने के लायक हो जाएंगे, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। सैनिक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर भगवान की वाणी झूठी कैसे हुई, पर उसे विश्वास था भगवान की वाणी झूठी नहीं, भगवान ने एक संभावनात्मक कथन किया था। दरअसल बात यह थी कि वो एक राजा थे और अपने बेटे का अबोध अवस्था में राज तिलक करके दीक्षा ले ली थी। उनकी दीक्षा के उपरांत उनके मंत्रियों ने उनका राज्य हड़प लिया और उनके बेटे और रानी को निर्वासित कर दिया, देश से निकाल दिया। ये ध्यान में बैठे थे, कुछ निकले मन चले लोग, बोले ये देखो, ये तो हाथ पर हाथ धर करके बैठ गया, आज इसकी रानी और बेटा दर दर का भिखारी बन गया। ये सुनना था कि मोह जाग गया। अच्छा क्या समझ रखा, अभी भी मेरे बाहुओं में दम है, मैं एक एक को देखता हूं। सैनिक उसी समय गुजर रहे। उनकी एक आदत थी, जब गुस्सा आता तो अपनी कटार निकालते, और जब कटार निकालते तो मुकुट संभालते। तो गुस्से में वे तो राजा बन गए, भूल गया, आपा खो जाता आदमी क्रोध में। और कटार निकालने, तलवार निकालने के लिए कमर पर हाथ और दूसरा हाथ माथे पर, तो ख्याल आया कहाँ तलवार, कहाँ मुकुट, कौन राजा, कौन राज्य, कौन रानी, कौन बेटा, कौन राजकुमार। ये तो जड़ जमीन के टुकड़े हैं। मुझे तो इस नश्वर साम्राज्य को भूलकर आत्मा के अखंड साम्राज्य को प्राप्त करना है, धिक्कार है मुझे। और अपनी निंदा गरहा की, आत्मस्त हुए, और कुछ ही मिनटों में, जो शास्त्र की भाषा में अंतर मुहूर्त कहलाता है, केवल ज्ञान हो गया। ये मन का खेल है। इसलिए अगर यथासंभव मन में दुर्भाव आने मत दो, और यदि आते हैं तो जिस स्तर पर मन को मोड़ सको मोड़ लो, जीवन सुधर जाएगा। श्रीमती चंचल जैन उपस्थित हूँ। हाँ। और तैयार हैं शिखरतन जी जैन अमलाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरी शंका यहाँ है कि मानव जीवन में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक जो बहुत धार्मिक करता है और एक जो ज्यादा इन सब में रुचि नहीं लेता। फिर कई कई कम रुचि लेने वाला जीवन में सभी सुख समृद्धि पा लेता है, ऐसा क्यों महाराज? कम रुचि लेने वाला सभी ज्यादा सुख समृद्धि पा लेता है। हाँ। देखिए, सुख समृद्धि हम किसको मानते हैं? जो मतलब आगे बढ़ता हो।
जिसके पास कि आपकी दृष्टि में एक सुखी आदमी की क्या पहचान? मैम सभी हो उसके पास। क्या क्या हो बताओ, एक मिनट सुनो। मतलब ज्ञान भी हो, मतलब महाराज जी वो हर काम में आगे हो, मतलब बताओ तो किसको सुखी मानोगी? जैसे उसके पास सभी हो, मतलब अच्छा पैसे वाले भी हो, पैसा हो, फैमिली गाड़ी हो, पूरी भी हो, बंगला हो, रुतबा हो, प्रभाव हो, हाँ। पूछ हो, है ना? अब ये बताओ, हमारे पास गाड़ी है, घर है, नहीं, बंगला है, रुपया है, नहीं, कुछ है? कुछ भी नहीं है ना? नहीं। अब हमें सुखी मानते हो कि दुखी? नमोस्तु। पहले बोलो, अभी इतनी जल्दी नमोस्तु मत करो। क्या मानते हो? सुखी महाराज जी, हाँ? सबसे सुखी हो आप तो फिर आपने जिसको सुखी माना वो सुखी है क्या? नहीं। ये गाड़ी बंगले वाले हम लोगों के आगे पीछे क्यों घूमते हो? तुम लोग क्यों घूम रहे हो? बोलो, किस लिए आ रहे हो? बोलो, हाँ? यहाँ पर क्यों आते हो हमारे पास? धन पैसा लेने की सुख पाने? तो आज समझ में आई बात? जी महाराज जी। तो सुखी वही होता है जो धर्मी है। ध्यान से सुनना, एक बहुत गहरी बात कर रहा हूं। पापी अधर्मी संपन्न हो सकता है, सुखी नहीं। और धर्मी गरीब हो सकता है, दुखी नहीं। संपन्नता और प्रसन्नता, गरीबी और दुख दोनों एक चीज नहीं है। प्रसन्न वो है जो हर स्थिति में संतुष्ट रहे, खुश रहे। जिनको आप सुखी मान रहे हो, थोड़ा उनके निकट जाकर देखो। जिनको भी आप सुखी मानते हो, उनको निकट जाकर देखो। वो अपनी व्यथा बेचारा न कह पाता है, न सह पाता है। और जो पाप करेगा, अधर्म करेगा, वो खुश रह ही नहीं सकता। न उसको दिन में चैन होगी, न रात में नींद होगी। वो परेशान होगा। और जो व्यक्ति धर्म करता है, वो गरीब होकर के भी संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा। उसके मन में इस प्रकार की कोई चिंता, कोई व्यग्रता, कोई बेचैनी नहीं होती। देखिए, एक उदाहरण देता हूं। ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, अपनी टिकट लेकर के अपनी सीट पर बैठते हैं, तो कभी कोई चिंता होती? हाँ, नहीं ना? और यदि कोई व्यक्ति बिना टिकट बैठ गया हो, बिना रिजर्वेशन के बैठ गया हो, तो क्या होता है? क्या होता है? टेंशन। हर आदमी के चेहरे में टीसी दिखाई पड़ता है। बोलो, होता है ना? हर आदमी के चेहरे में टीसी दिखाई पड़ता है। हो सकता है वो व्यक्ति अपनी यात्रा में सफल हो जाए बच के, लेकिन खटका तो बना रहेगा। तो मैं आपसे कहता हूं, धर्म कह कर करके जीवन बिताना, टिकट लेकर यात्रा करना है। और अधर्मी का जीवन जीना बिना टिकट यात्रा है। शिखर जी जैन अमलाहा से उपस्थित हो, उसके पूर्व हमारे बीच में आज यशस्वी एसडीएम श्रीमान आदित्य जैन सीहोर से उपस्थित हैं। वे गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें और अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। आइए, सीओ साहब भी उनके साथ में हैं, श्रीमान दिलीप कुमार जी जैन सीहोर, दोनों भाई। श्रीमान शिखरचंद जी जैन अमलाहा से उपस्थित हो और तैयार रहें पंकज जी सुपारी भोपाल से। श्रीमान पंकज जी सुपारी भोपाल। गुरुद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, नकली दांत और नकली बाल लगाकर कोई पूजन, अभिषेक, प्रक्षाल या आहार दे सकते हैं? अब नकली दांत, नकली बाल लगा करके पूजन, अभिषेक, प्रक्षाल और आहार दान दे सकते कि नहीं? मैं पूछता हूँ, उसकी पूजा तो असली है या नहीं? वो तो असली है। पहली बात तो यह है कि पूजा असली होनी चाहिए। कहीं दांत और बाल के साथ पूजा भी नकली हो तो मामला नकली हो जाएगा। देखिए, एक बात मैं कहता हूँ, नकली बाल तो कभी लगाना ही नहीं चाहिए। वो एक प्रकार का मल है, नकारात्मक ऊर्जा देता है। आप इसी से समझ लीजिए कि हम लोग बाल के कारण अंतराय करते हैं। आप मत लगाइए। मैंने अनेक लोगों को
इसके लिए मना किया और हटवाया है। मैं तो अपने पैर भी नहीं छूने देता जो विग लगाए होते हैं, समझ गए? नहीं लगाना चाहिए। और कई लोगों ने जिनने मेरे कहने से उतारा है आज बहुत खुश हैं। एक लगाया हुआ था, मेरे पास था, तो मैंने उससे कहा भैया अनुपम खेर को देख ले। प्रकृति की एक व्यवस्था है, सौंदर्य नैसर्गिक होता है। जो व्यक्ति सुंदर है वो बुढ़ापे में भी सुंदर दिखता है, और जो कुरूप है वो कितने ही ब्यूटी पार्लर जाए वैसा ही दिखेगा। कौवा क्रीम लगाएगा तो भी कौवा ही कहलाएगा। इसलिए कृत्रिम सौंदर्य की तरफ नहीं भागना चाहिए। अब रहा सवाल नकली दांत का, तो पहले तो दांत ऐसे फिट होते थे जो बाहर निकल जाते थे। अब दांत परमानेंट उसमें लगा दिए जाते हैं, उसमें कोई अशुद्धि जैसी नहीं होती। इसलिए इस विषय में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, पर नकली बाल का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्रीमान पंकज सुपारी अगर मुनि भक्त भोपाल से उपस्थित हों, तैयार हैं श्रीमान नरेंद्र जी बन्ना अपनी पूरी टीम के साथ भोपाल से, जो गुरुदेव का संजय जी मुंगावली इनके साथ में ही सब पूरी टीम के साथ उपस्थित होंगे। करेंगे। हे स्वामी नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य भगवान ने जहां प्रतिभा स्थली के माध्यम से समाज की जो कन्याओं को एक ऐसा आयाम दिया है और एक ऐसा संस्थान दिया कि वह अपने चरित्र के माध्यम से और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर हथकरघा के माध्यम से गुरुवर ने एक ऐसी चीज दी कि अपन स्वावलंबी बन सकें। हम ये चाहते हैं गुरुवर कि भोपाल में, क्योंकि अब आप आ रहे हैं और ये महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती वर्ष है, और हथकरघा क्योंकि महात्मा गांधी ने अहिंसा के माध्यम से इस देश को आजाद किया है, और आचार्य श्री हमारे देश को स्वावलंबी बनाने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं इंडिया छोड़ो भारत बनो। तो हमको आपके माध्यम से कुछ हथकरघा के क्षेत्र में आप ऐसा आयाम दें कि भोपाल के अंदर, राजधानी के अंदर ऐसा लगे कि सचमुच हम सब गुरुवर के भक्त हैं और गुरुवर की बात को जन जन तक और सर्वहारा भक्त तक हम पहुंचाने का प्रयास करें। देखो, बहुत अच्छी बात है, गुरुवर के मिशन को आगे बढ़ाने का भाव आप लोगों ने किया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा पंकज भाई, गुरुवर तुम्हें हथकरघा में लगा देखकर प्रसन्न नहीं होंगे, तुम्हारी करनी को सुधरा देख करके प्रसन्न होंगे। मैं भोपाल वालों को ये कहना चाहूँगा, मैं देख रहा हूँ 20 वर्षों के उपरांत फिर से भोपाल में प्रवास हो रहा है। 20 बाबा, हमको पता है। 10 अप्रैल 2000 को भोपाल छोड़ा था, मुझे तारीख याद है। तो 20 वर्ष लगभग पूरा होने वाला है। और मैं देख रहा हूँ अभूतपूर्व उत्साह है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये सब चीज़ें तो बात की है, हमारी जरूरत है समाज के गुणात्मक परिवर्तन की, व्यक्ति के चरित्र के निर्माण की। हमारा पहला प्रयास उसमें होना चाहिए। हमारे अंदर की निष्ठा जग गई, हमारे संस्कार प्रकट हो गए, तो ये सब तो चुटकियों की बातें हैं। ये बात ध्यान रखना, गुरुदेव ने इन सब कार्यों को प्रवर्तित किया है, लेकिन ये उनकी प्राथमिकता नहीं है। उनकी प्राथमिकता है समाज का निर्माण, और ये सब कार्य भी समाज के निर्माण के लिए है। इसलिए पंकज भाई कमर कस लो। नमोस्तु महाराज। हाँ, श्रीमान नरेंद्र जी बन्ना भोपाल एवं संजय जी मुंगावली अपने सभी सहयोगियों के साथ उपस्थित एक प्रश्न करें, और डॉक्टर पंकज जैन सीहोर तैयार रहें। मुनिश्री के चरणों में भोपाल जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु समर्पित करता हूँ। महाराज श्री, जैसा कि आपको विदित है और सभी को विदित है कि महाराज श्री ने कल घोषणा करी दी थी वहाँ आस्था में कि 29 तारीख को महाराज श्री की अगवानी वहाँ पर होना है। तो हम लोग की सब तैयारी पूर्ण है। मैं इस जिज्ञासा समाधान के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उन सभी को भोपाल 29 तारीख को प्रातः 8 बजे आमंत्रित कर रहा हूँ, आप पधारें। और हमारे यहाँ विराजमान मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज जब महाराज श्री की अगवानी करेंगे तो दृश्य भी एक बार पुनः आपको देखने का, एक तो हमने नेमावर में देखा था और एक दृश्य पुनः आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। आपकी सारी व्यवस्थाएं हम भोपाल वासी कर रहे हैं, सभी लोग लग रहे हैं। महाराज श्री का भी विशेष, जो हमारे भोपाल में महाराज श्री विराजमान है, उनका विशेष इंतजार है।
हमसे तो कल वो कह रहे थे कि भैया तुम्हारे तो महाराज आ रहे हैं, हमारे तो बड़े भाई आ रहे हैं। तो इसलिए वो भी मतलब पूरी तरह उत्साहित हैं। और मैं पुनः सभी लोगों को जो सुन रहे हैं उनको भोपाल आमंत्रित कर रहा हूँ। 29 तारीख को पधारें और 3 दिन का कार्यक्रम इकबाल मैदान की यहाँ आयोजित है। और 1 तारीख को विशेष कार्यक्रम जो मुक्ताकाश मंच रवीश भवन पर आयोजित होगा, जिसमें महाराज श्री की विशेष आपको आशीर्वाद मिलेगा, विशेष प्रवचन होंगे और सारी कार्यक्रम आगे के कार्यक्रम एक प्रस्तावित भी हैं, एक पंचकालन का कार्यक्रम भी है और एक हमारी निवेदन भी है। पहुंच तो जाने दो। एक निवेदन महाराज जी विधान का भी हम लोगों का निवेदन है। बिल्कुल बिल्कुल। सभी आपके आशीर्वाद प्राप्त हो। भोपाल वाले बहुत होशियार हैं। एक बात तो मैं कह दूं, अभी कह रहे थे कि महाराज जी कह रहे हमारी अगवानी होगी। महाराज की अगवानी नहीं होगी, महाराज का प्रवेश होगा। भोपाल वाले अगवानी करें। समझ गए? हाँ बोलिए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, हम लोग सामाजिक क्षेत्र के, राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं और मैं गौ सेवा संघ से भी जुड़ा हूं और राजनीतिक संगठनों से हम सभी लोग जुड़े हैं। इसमें रहते हुए हम लोग कई बार सामाजिक व्यवस्थाओं में या धार्मिक व्यवस्थाओं में, धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल नहीं हो पाते, परंतु उसमें बाहरी रूप से सम्मिलित रहते हैं, व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। तो गुरुदेव, कुछ पुण्य हम लोगों को मिलता है कि हम जबरनी अपने समय नष्ट कर रहे हैं? देखो, बहुत अच्छी बात कही। अगर तुम धार्मिक आयोजनों में विशुद्ध भाव से सहयोगी बने हो तो जितने लोग उस पुण्यानुष्ठान में सम्मिलित हुए हैं उनके पुण्य के 6वां भाग के हकदार बनते हो। और धार्मिक आयोजनों में राजनीति के साथ जुड़ते हो। तुम्हारी नहीं कह रहा हूं, पर यह एक बीमारी होती है, समझ गए ना? जिनका जैसा सोच बन जाता है वो उसी तरीके से देखते हैं। मैं इस तुम्हारे प्रश्न के माध्यम से तमाम कार्यकर्ताओं को एक संदेश देना चाहता हूं। मैं देखता हूं हमारे समाज में बहुत कार्यकर्ता हैं जो तन मन धन सब अर्पित करते हैं। उनको केवल एक थोड़ी सी सोच रखनी है कि हमें धार्मिक कार्यों में या सामाजिक कार्यों को विशुद्धतया सेवा भाव से करना है, सत्ता के अधिष्ठान के रूप में नहीं। यदि इतनी सोच ले और दांव पेच से अपने आप को मुक्त कर ले तो सातिशय पुण्य का बंध होता है। बिना क्रिया किए भी पुण्य का बंध होगा। ऐसा मत सोचना कि हम लोग तो बस पल्लेदारी में ही लगे। अरे करने वाले कार्यकर्ता कार्य नहीं करेंगे तो आयोजन कैसे होगा? इसलिए उनको भी बराबर का लाभ मिलता है, बस भाव का परिवर्तन। मैंने जब सम्मेद शिखर की वंदना में कर रहा था तो एक डोली वाले को देखा, वो यात्रियों को लेकर के जाता और हर टोक में वो अर्घ भी चढ़ाता, वो अपना द्रव्य अलग से लेके जाता। मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा। मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों? बोले महाराज मैं सोचता हूं लोग तो कितने दूर दूर से आते हैं, सालों में एक आध बार इस क्षेत्र की वंदना करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उदर पूर्ति के लिए दूसरों की वंदना के लिए ऊपर चढ़ता हूं, तो क्यों ना मैं वंदना का लाभ ले लूं। मैंने कहा तुम रोज कितने लोगों की वंदना का पुण्य कमा रहे हो, और जो दूसरे हैं ज्यादातर ऐसा होता वहीं बैठे बैठे खैनी ठोकते रहते। तो सोच का अंतर है, क्रिया एक है, परिणाम अलग अलग। डॉक्टर पंकज जी जैन सीहोर से उपस्थित हो, तैयार हैं श्रीमान मुकेश बजात्या जी, ट्रस्टी गुणायतन आस्था से। गुरुदेव के श्री चरणों में 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ प्रभु की गर्भ जन्म तप कल्याणक से सुशोभित विदिशा नगरी के समस्त श्रावकों की ओर से आपके श्री चरणों में नमोस्तु 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 है। सीहोर समाज के अध्यक्ष नमोस्तु ज्ञापित कर दिया है। मेरा प्रश्न थोड़ा सा इस टाइप से है महाराज जी कि मैं विदिशा के होकर आपने हमको जो दिशा प्रदान की है, विदिशा जन्मभूमि होने के बाद जब आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ तो हमको दिशा प्राप्त हुई। आज की युवा पीढ़ी विदिशा होती जा रही है, दिशा से विभ्रंतर होती जा रही है। तो ऐसा हम क्या करें कि उनको हमारे देश के प्रति लगाव हो, हमारे धर्म के प्रति लगाव हो, हमारे राष्ट्र के प्रति लगाव हो? ऐसा क्या उपदेश हो कि वो भी दिशा को प्राप्त कर सके? देखो, ये प्रायः लोग कहते हैं कि युवा पीढ़ी दिशाहीन हो रही है।
भटक रही है। जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है ये झूठा आरोप है। तुम युवाओं को दिशाहीन बता रहे हो, बड़े कितने सुधरे हैं पहले वे तो देखें। मेरा मानना है युवाओं में दिशाहीनता नहीं है, उन्हें सही मार्गदर्शन की कमी है। आज भी युवाओं को अगर सही मार्गदर्शन मिले तो वो बहुत कुछ करते हैं, करने को तैयार है, देश के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए कर रहे हैं। तो युवाओं को हमें सही दिशा देने की ज़रूरत है। उनके साथ हम जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो ना करें, उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कुछ दो शब्द मेरी जन्मभूमि और भगवान शीतलनाथ प्रभु की जन्मभूमि के लिए। आएगा समय। आइए श्रीमान के ट्रस्टी श्रीमान मुकेश जी बड़जात्या साहब आष्टा से तैयार हैं। श्रीमान राजेश जी जैन कोयला भोपाल। महाराज जी नमोस्तु आष्टा समाज की तरफ से। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आदिनाथ भगवान ने कृषि मृषि और व्यापार करने का हमको संदेश दिया, लेकिन हम आज के युग में एग्रीकल्चर का काम करते हैं, व्यापार का काम करते हैं। इन दोनों व्यापार में कहीं ना कहीं हमें दवाइयों का उपयोग करना पड़ता है, जिसके कारण कई हिंसा होती है। क्या उसके हमको दोष लगेंगे, क्योंकि व्यापार भी करना है और एग्रीकल्चर खेती भी करना है। देखिए, खेती में यदि आप कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं तो महान हिंसा के भागी हो रहे हैं। भगवान ऋषभदेव ने कृषि कर्म का उपदेश दिया और कृषि कर्म को आर्य कर्म की संज्ञा दी, लेकिन कौन सी कृषि? निर्वध कृषि। खेती में हिंसा और हिंसा की खेती, बहुत अंतर है। और आज जिस तरीके से कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, उसने तो पूरे अनाज और फसल को जहरीला बना दिया। आज माताओं के दूध में डीटीटी का परसेंटेज देखने को मिल रहा है। अनेक बीमारियां पनप रही है और पाप के भागीदार तो हो ही रहे हैं। इसलिए मैं सलाह दूंगा, इससे बचो, प्रकृति के भरोसे छोड़ दो। अभी हम बिहार करते हुए एक किसान के घर रुके थे, तो उससे पूछा, भैया यहाँ क्या हुआ? बोला कीड़ा लगा। हम बोले क्या किया? बोले बहुतों ने दवाई दिया और बहुतों ने भगवान भरोसे छोड़ दिया। हमने बोला परिणाम क्या निकला? बोला जिनने भगवान भरोसे छोड़ा उनकी फसल बच गई और जिनने दवाइयाँ डाली उनके नष्ट हो गए। अभी की बात है, ये सतवास के बाद की बात है। तो ये स्थितियाँ बनती है, तो ये हमें भरोसा रखना चाहिए। और एक बात मैं और कहूँगा कि तुम्हारे द्वारा बोया गया बीज मात्र नहीं पनपता, तुम्हारा पुण्य भी फलता है। इसलिए कीटनाशकों का प्रयोग मत करो, वैसी ही फसल बो जिसमें इनका प्रयोग न करना पड़े, और जैविक खेती करो, वहां कीटनाशकों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज सारी धरती बंजर हो रही है, अनाज भी निःशक्त हो रहा है। इससे बचे। एक बार रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग करने से धरती की उम्र 3 वर्ष घटती है, और एक बार देसी खाद डालने से उसकी उम्र 5 वर्ष बढ़ती है। ये शोध बताते हैं। इसे परिवर्तन करो। हमें हिंसा का काम करना ही नहीं है। मेरी फसल उजड़ जाए, लेकिन जीवों को मारने के भाव से हमें कुछ नहीं करना। ये अपने को ध्यान रखना है, तभी हम सुरक्षित रहें। नमस्ते। आइए श्रीमान राजेश जी कोयला भोपाल से तैयार हैं। श्रीमती कीर्ति जी जैन ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली से। धर्मपत्नी मुकेश जी जैन मेट्रो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपका बिहार चल रहा है, तो मुनिराजों के बिहार में हम श्रावकों को क्या क्या करना चाहिए, हमारे क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं, और इस बारे में थोड़ा सा ज्ञान। देखिए, साधुओं के साथ विहार करना गृहस्थों का एक बड़ा पुण्यानुष्ठान है। ये भी एक प्रकार की वैयावृत्ति। विहार कराने से पुण्य लाभ जितना होता वो तो होता ही है, लंबे समय तक सत्संग मिल जाता है। आप नियमित दिनचर्या में तो साधुओं की अपनी व्यस्तता होती, उतना समय नहीं ले पाते, लेकिन जब आप उनके साथ विहार करते हैं तो कई घंटों तक आपका उनसे प्रत्यक्ष सानिध्य हो जाता है, और उनकी चर्या से भी आपकी निकटता हो जाती है। आप उनकी सेवा का भी लाभ ले पाते हैं। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां अपेक्षित है। आप जब भी विहार करें, अनुशासित तरीके से करें, विवेक से करें, और सेफ साइड रहते हुए करें।
साधुओं के विहार में आजकल कई बार दुर्घटनाओं के समाचार आने लगे। समाज को चाहिए कि जब भी कोई साधु का विहार हो तो उनके आगे पीछे उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करे, सड़क के एक ओर चले, अनुशासन का परिचय देते हुए चले, जहाँ जाएं ऐसा वातावरण बना करके जाएं कि उस गांव के लोगों को लगे कि वाकई में संतों का रेला गया है, उनके साथ जाने वाले लोग गए हैं, उनकी श्रद्धा बलवती हो, वो आपको कोसे ना। इन सब चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आइए श्रीमती कीर्ति जी जैन दिल्ली से। ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं श्रीमान अजीत जी पाटनी भोपाल से। नमोस्तु गुरुदेव। उत्कृष्ट कौन और उत्कृष्ट क्या? द्रव्य के परिप्रेक्ष्य में हम सभी उत्कृष्ट कौन और उत्कृष्ट क्या द्रव्य के परिप्रेक्ष्य में हम सबके लिए इसकी परिभाषा अलग अलग क्यों होती है? क्या हमारा अज्ञान इसमें कारण है? द्रव्य के परिप्रेक्ष्य में उत्कृष्ट कौन ये तो व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में, और उत्कृष्ट क्या ये द्रव्य के वस्तु परिप्रेक्ष्य के संदर्भ। हाँ, उत्कृष्ट कौन और उत्कृष्ट क्या, ये क्या है? देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना पैमाना है, हर कोई इसे अलग अलग तरीके से देखता है, अलग अलग नज़रिए से देखता है। आपने पूछा है हम इसे किस दृष्टि से देखें। मेरी दृष्टि से अगर पूछा जाए तो इस लोक में सबसे उत्कृष्ट यदि कोई है तो वो भगवान है। क्या है? भगवान। भगवान से उत्कृष्ट और कोई नहीं। और आपने संसार में पूछा है, हमारे लिए सिद्ध परमेष्टि अनंत परमेष्टि बोल तो रहा हूँ, भगवान है। भगवान से उत्कृष्ट इस धरती में कोई नहीं। और वस्तु की दृष्टि से अगर देखें तो हम जो भगवान के लिए अर्पित कर दे वही उत्कृष्ट है। भावों की अपेक्षा पूछें तो हमारी भक्ति से उत्कृष्ट और कोई नहीं, ऐसा समझ के चलो। हाँ। आइए श्रीमान वयोवृद्ध समाज सेवी ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान अजीत जी पाटनी भोपाल से। तैयार हैं श्री मनोज RM भोपाल। प्रश्न तो बहुत हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि चूंकि आप भोपाल पधार रहे हैं तो उन सारी शंकाओं का, प्रश्नों का समाधान मुझे भोपाल में अवश्य मिल जाएगा। यहाँ आने के पश्चात एक बंधु ने, सज्जन ने मुझसे पूछा, भैया मनुष्य शरीर किसने बनाया? बिल्कुल सही सवाल। तो मैं जवाब तो मैं जैसा मुझे आता था दिया, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाया मैं। तो उनसे पूछो पेड़ किसने बनाए, पौधे किसने बनाए, ये आसमान किसने बनाया, सितारा किसने बनाया, चांद किसने बनाया, ये धरती किसने बनाई? क्या उत्तर है? हाँ, जिसने इन्हें बनाया उसी ने मनुष्य को बनाया। ये सब प्रकृति की परिणति है, तो मनुष्य का शरीर भी प्रकृति की परिणति। आइए श्रीमान मनोज जी जैन RM भोपाल। और तैयार है श्रीमान, क्या नाम इनका, गुरुवर को SDMC आदित्य जैन सीहोर। गुरुवर को त्रिवार नमस्तु करते हुए मेरा एक थोड़ी सी शंका है। गुरुवर, गति के संबंध में ये कहा जाता है कि जैसी गति हो वैसी मति होती है। जिस तरीके की गति आपने बांध ली है उस तरीके के आपके विचार चलते हैं, परंतु साथ में ये भी कहा जाता है जैसी मति हो वैसी गति होती है। दोनों में क्या सही है? यथा मति तथा गति, सामान्य नियम के अनुसार जैसी हमारी मति होगी वैसी गति होगी। हाँ, लेकिन किसी की गति खोटी होनी हो तो उसकी मति बिगड़ जाती है, ऐसा भी देखा जाता है। दोनों अलग अलग संदर्भ में अलग अलग मान्य। हाँ, सीहोर नगर के यशस्वी HM श्रीमान आदित्य जैन और साथ में CEO श्रीमान दिलीप जी जैन, बहुत सुंदर। दोनों ही समाज गौरव को गौरवान्वित कर रहे हैं। प्रश्न करें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कभी कभी हमें प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देख के कई बार लोगों को जेल भी भेजना पड़ता है, और कई बार अभी जैसे रिसेंटली मुझे एक बिल्डिंग तोड़नी पड़ गई। महाराज जी, मैं कितना पाप का भोगी हो रहा हूँ। देखो, इतना सोचोगे तो तुम नौकरी नहीं कर पाओगे। देखिए, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो और मैं तो कहूँगा सबसे पहले इनका आप सब साधुवाद करें। समाज का युवा आगे बढ़कर प्रशासनिक क्षेत्र में एक अच्छे पद पर गया है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे आगे बढ़ो, धर्म समाज संस्कृति के साथ राष्ट्र की रक्षा में आगे रहो। जहाँ तक ये सवाल है किसी को दंडित करना या किसी कार्यवाही के अंतर्गत किसी तरह की तोड़फोड़ करना कराना, यदि किसी को दंडित करने के लिए दंडित करो और तोड़ने के लिए तोड़ो तो तुम पाप के भागी होगे।
लेकिन अपने कर्तव्य के पालन के रूप में अपने प्रशासनिक दायित्व के निर्वाह की दृष्टि से इसे करते हो तो ये तुम्हारा राजधर्म है और तुम एक शासकीय अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो। तुम्हारे लिए सेवा करना है, ये तुम्हारा धर्म होता है और हमारा धर्म कहता है इसे करो। हर कार्य को पुण्य पाप के हिसाब से नहीं देखो। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारी जिम्मेदारी मानी जाती है, हमें उसका बखूबी पालन करना चाहिए। बल्कि मैं उल्टा कहूँगा, हो सकता है कुछ लोगों को ये हजम ना हो, पर मैं कहूँगा कि इस तरह के तोड़फोड़ और दंडात्मक कार्यवाही से पाप नहीं लगेगा, लेकिन अपने कर्तव्य से विमुख होगे तो जरूर पाप के भागी हो। सीईओ श्रीमान दीपजी जैन, हाँ बोले अपना प्रश्न प्रस्तुत करने तैयार हैं। श्रीमान ब्रह्मचारी श्रीपाल जी जैन, आदिनाथ धाम अमलाहा। प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार, नमोस्तु। मैं जब पीएससी की तैयारी कर रहा था, मैं सागर का रहने वाला हूँ, जब मैं पीएससी की तैयारी कर रहा था आपका चौमासा हुआ था अंकुर कॉलोनी 97। हाँ जी, उस समय मैं तैयारी कर रहा था। तो पेपर की तैयारी के बीच में आपका चौमासा हुआ, तो मैं मम्मी के कहने पे पहली बार गया, दर्शन किए और पहला प्रवचन आपका दिव्य जीवन का द्वार पे चल रहा था। और जैसे ही वो सुना, तैयारी अलग करी मैंने और लगातार 13 प्रवचन की जो श्रृंखला थी उसको ज्वाइन किया था। पूरा एक एक प्रवचन अच्छे से सुना, कैसेट लाया, बार बार सुनता रहा। तो अभी मैं संघ का समाधान भी प्रतिदिन माता जी के साथ घर पे देखता हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, अभी हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण विकास के तहत हम लोग उसको बना भी रहे हैं। अभी हमारे जनपद में 3 गौशालाएं लगभग पूर्णता की स्थिति में पहुंच रही हैं, लेकिन सरकारी तंत्र के हिसाब से जो संचालन होता है उसमें गौशाला जैसी एक सामाजिक जो व्यवस्था है वो चल पाए, इसमें थोड़ा सा प्रशासन भी ये सोच रहा है कि क्या चला पाएंगे, और हम लोग भी कई बार सोच रहे हैं कि निर्माण तो हम लोग कर दे रहे, 35 लाख के करीब का इन्वेस्टमेंट एक एक गौशाला में हम लोगों ने कर दिया है, लेकिन क्या ये संचालित आगे हो पाए, कैसे हो पाए, इसमें आपका मार्गदर्शन हम लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश सरकार के इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, सराहना करूंगा कि किसी सरकार ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया और एक बहुत अच्छा कार्य किया। हाँ, रहा सवाल इनके क्रियान्वयन और संचालन का। जो सरकारी ढर्रा है और जो तौर तरीका है, उसमें इस तरह के कार्य बड़े बुरी तरह प्रभावित होते हैं। मुझे पूरी जानकारी नहीं कि इसके संचालन की रूपरेखा क्या है, लेकिन यदि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और समाजसेवी संस्थाओं को इस कार्य के साथ जोड़े और ऑलरेडी जो जीव दया और गौ सेवा के कार्य में लगे हुए उनको इनके साथ जोड़ दिया जाए, तो मुझे इनका भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है। पुराने अनेक अनुभव ऐसे दिखते हैं कि बहुत सारी ऐसी गौशालाएं रही जो सरकार के द्वारा संचालित रही, आज वो प्रायः शिथिल हो गई, बंद हो गई और लोगों ने उसकी संपत्ति को भी खुर्द बुर्द किया है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार की नीति और निर्णय बहुत स्वागत योग्य है, बहुत प्रशंसनीय है और बहुत पुण्य का कार्य है, लेकिन इनका संचालन और क्रियान्वयन के प्रति भी उन्हें बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। आइए ब्रह्मचारी श्रीपाल जैन, आदिनाथ धाम अमलाहा तैयार हैं। शोधार्थी स्वतंत्रोत्तर हिंदी संसाहित्य का अध्ययन जो कर रहे हैं, ये विशेष रूप जैन साहित्य में, ऐसे श्रीमान सतीश शर्मा जी सीहोर से। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा सामाजिक प्रश्न है। सरकारी ओर से जो बच्चों और बच्चियों की उम्र शादी की 18 और 21 वर्ष होती है, और आज हमारे प्रबुद्ध समाज उसमें कभी 25, 30, 35 वर्ष में बच्चों की या बच्चियों की शादी करती है, इसमें आपका उचित मार्गदर्शन हमको चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। देखिए, आजकल विवाह आदि की प्रक्रिया में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया। अब तो समाज में बड़ी तेज़ी से विवाह का कंसेप्ट भी ख़त्म हो रहा है। बहुत से युवक युवती तो विवाह में फंसना ही नहीं चाहते, धीरे 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 वो दूसरे कंसेप्ट की ओर झुकते जा रहे हैं। ये चीज़ें कतई ठीक नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या से विवाह करना चाहिए।
21 वर्ष में वो कन्या होती है, 25 वर्ष में वो परिपक्व युवती हो जाती है। स्त्री पुरुष के एक दूसरे से बंध जाने के बाद दाम्पत्य जीवन जीने के काल में एक दूसरे के साथ बहुत सारे ताल मेल बनाकर चलना पड़ता है, समझौते करने पड़ते हैं, समर्पण और समन्वय बना करके चलना पड़ता है। लेकिन जब दोनों का बौद्धिक विकास चरम रूप पर हो जाता है तो एक दूसरे का ईगो क्रैश करना लगता है, और ईगो क्लैश होने से आपस में तालमेल नहीं बन पाता। इसका ही दुष्परिणाम है कि आजकल विवाह होते ही तलाक की बातें शुरू हो जाती है, और लेट शादी होने के कारण संतान उत्पत्ति में भी लोगों को डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाएंगे तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आजकल विवाह भले लेट हो रहा है लेकिन मर्यादाएं पहले ही खंडित हो रही है, ये और गड़बड़ है। इसलिए मेरी सलाह है 21 वर्ष की कन्या का विवाह करना चाहिए। युवकों को भी अपने समय पर, जो हमारे यहाँ 18 वर्ष की कन्या के विवाह की बात की गई है, 21 वर्ष के लड़के युवक की बात की गई है, उस समय से करके 20-22 साल तक विवाह हो जाना चाहिए ताकि उनकी जीवन की गाड़ी अच्छे से चल सके और उनमें किसी भी प्रकार का भटकाव ना हो। कन्या ढलती है, युवती को ढाल पाना बहुत मुश्किल होता है, इस पर ध्यान देना। आइए श्रीमान सतीश शर्मा साहब सीहोर से तैयार हैं। श्री विमल जी जैन पत्रकार सीहोर। त्रिवार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने गुरुवर श्री गणेश लाल जी जैन के सानिध्य में अपना शोध कार्य हिंदी संत साहित्य का विशेष संदर्भ जैन हिंदी संत साहित्य में अपना शोध कार्य प्रारंभ किया है। इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। बहुत सुंदर आशीर्वाद। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आज के परिप्रेक्ष्य में संत कौन है और आज के समय में साहित्य किसे माना जाए और कैसा हो, और साहित्य अगर हो तो वो कैसा होना चाहिए। बहुत सुंदर। जिसका मन शांत हो वो संत है और जिससे हित सज जाए वो साहित्य है। चलिए उपस्थित श्रीमान विमल जी जैन पत्रकार सीहोर तैयार हैं। और पूछना चाहते हैं स्थानीय में कोई भी जिनने नाम नहीं दिया है तो पहले उनको प्राथमिकता देंगे, अपना हाथ उठा देंगे। और हाँ, जो भी जो यहाँ के स्थानीय हैं, खासकर जो जैन बंधु नहीं है वो उन्हें तो उन्हें प्राथमिकता देंगे। हाँ दे दीजिए, बोलिए। तैयार हैं श्रीमती सुनीता जैन शिक्षिका गुड़भेला सीहोर। बोलो। हाँ दो। मुनिवर के चरणों में तिरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सीहोर प्रेस क्लब की ओर से चरण स्पर्श और आशीर्वाद चाहते हैं। कल समय चाहता है सीहोर प्रेस। और हाँ, प्रश्न के लिए प्रश्न मेरा ये है गुरुदेव कि लंबे समय से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ। धार्मिक प्रभावना के प्रवचन और धार्मिक अनुष्ठानों का हम लोग समाचार प्रकाशित करते हैं, वहीं शहर में चल रहा अकृत्य और गलत कार्यों की भी हमें खबरें छापना पड़ती है। उससे कई व्यक्ति कभी कभी मान सम्मान को ठेस पहुंचने से आघात मृत्यु भी कर लेता है आदमी। तो हमें इसका दोष लगता है और पुण्य कितना लगता है प्रवचन के। देखो, हर कार्य में पुण्य पाप ढूंढोगे तो बड़ा गड़बड़ होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, पत्रकारिता स्वस्थ पत्रकारिता हो और कोशिश करनी चाहिए। कई देशों में ऐसे हैं जहाँ नकारात्मक खबरें छपती नहीं। ये भारत में बीमारी है कि नकारात्मक बातें ज़्यादा फैलाई जाती है, लोग धुआं ज़्यादा उड़ाते, सुगंध कम फैलाते हैं। हमारी संस्कृति सुगंध फैलाने की संस्कृति है, धुआं उड़ाने की नहीं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि नकारात्मक समाचारों को कम से कम फैलाएं। कई बार तो लोग बोलते हैं कि मीडिया में देख करके लोग गलत कार्य करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, इनसे बचना चाहिए। नमस्ते। आइए श्रीमती सुनीता जैन शिक्षिका गुड़भेला सीहोर तैयार हैं। श्रीमती प्रीति जैन जबलपुर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आज मेरा प्रश्न है, मैं इतनी खुश हूँ आज। बहुत सुंदर। ये आप इसी विद्यालय में पढ़ाते हैं। काम बिगड़ जाने के बाद पछतावा, ऐसा क्या करें कि काम बिगड़ जाने के बाद पछतावा ना हो। काम करने के पहले विचार करो। आशीर्वाद। हाँ चलिए, बोलिए अपना नाम बोलिए। सागर कशेरा है, मैं इंदौर शहर का रहने वाला हूँ। एक जनरल सवाल आपसे मैं करना चाहता था कि देखा जाता है कि जनरल लाइफ में हर व्यक्ति कामयाबी की दौड़ धूप में लगा हुआ है। हर व्यक्ति के तरक्की के मापदंड और पैरामीटर्स अलग अलग हैं कि कोई चाहता है मुझे कुछ मिल जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, कुछ चाहता है कि मैं कुछ और कर लूँ तो तरक्की पा लूँगा।
लेकिन आपके अनुसार ऐसी कोई एक दिशा जिसके ऊपर चल करके हर व्यक्ति अपने आप को सफल समझे या सफल माने अपने मापदंड में, तो ऐसा कोई देखिए, सफलता की परिभाषा मैं एक पंक्ति में करता हूँ, निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि ही सफलता है। जिस व्यक्ति ने जो लक्ष्य बनाया उसको पा लिया, उसे वो सफलता मान लेता है, उसी में वो अपनी कामयाबी मानता है। अब ये हमारा लक्ष्य क्या है, हमें वो देखना है। एक चोर भी अगर किसी घर में चोरी करने के उद्देश्य से जाता है तो चोरी करके लौटता है तो अपने आप को सफल मान लेता है। तो अब सफलता की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं बनाई जा सकती। हाँ, मुझसे पूछो कि आपके नज़र में सफलता क्या है, तो मैं यही मानता हूँ कि मनुष्य मात्र में मनुष्यता की प्रतिष्ठा ही मानव जीवन की सफलता है। मेरे जीवन में और कुछ हो या न हो, मेरा मन मानवीयता से भरे, मानवीय मूल्यों से मैं जुड़ूं, उन्हें निखारूं, यही मेरे जीवन की उपलब्धि है, यही मेरा ध्येय है, यही मेरा लक्ष्य। धन्यवाद। हाँ, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि हम अपनी सोच को तो सकारात्मक कर सकते हैं, पर हम किसी दूसरे की नकारात्मक सोच को कैसे सकारात्मक कर सकते हैं? अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो उनकी नकारात्मकता में भी सकारात्मकता दिखेगी। अगर कोई नकारात्मक दिख रहा है, इसका मतलब यही है कि हम कहीं ना कहीं नकारात्मक है। किसी ने पूछा आपने तमीज किससे सीखी? आपने तमीज किससे सीखी? उत्तर दिया बदतमीजों से। सामने वाला हैरान रह गया, तमीज भी बदतमीजों से कैसे सीखी जाती है? उन्हें कहा मैंने बदतमीजों के व्यवहार को देखा और उससे परहेज किया, नतीजा मैंने तमीज सीख ली। इसलिए उनके प्रति और सकारात्मक बने। हाँ बोलिए बाबा जी। नमस्ते नमस्ते साहब। अपना नाम बोल दीजिए पहले। मेरा नाम रामराज पटेल है, नापला खड़ी का रहने वाला हूँ, यहीं का। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न है कि आजकल के लड़के आदेश नहीं मानते हमारा, कुछ कहते तो भाग जाते, सुनते नहीं। बहुत अच्छा, ये बीमारी हंसने की नहीं है, सब यही भोग रहे हैं। और इसकी वजह बताऊं? आपके हाथ में घड़ी है, घड़ी में सेकेंड का कांटा है, हर सेकेंड में टिक 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 कर रहा है, कभी ध्यान जाता है? और जब घंटा वाला होता है जिसमें पेंडुलम लगा रहता है, घंटा होता है, 1 घंटे में टन सा होता है आवाज, तो क्या होता है? सबका ध्यान जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना। ये टिक 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 हर सेकेंड में जो करता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं जाता। तो मैं आप सबसे कहूँगा, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, उसमें दोषी आप हो, क्योंकि आप सेकेंड का कांटे की तरह टिक 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 करते हो। हर बात में टोका टाकी टोका टाकी टोका टाकी। एक गलती में 10 बार टोकोगे तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारा कुछ नहीं सुनेगा, और 10 गलती में 1 बार टंकार करोगे तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। ये ध्यान रखो। इसलिए टिक टिकाने की आदत छोड़िए, टंकार कीजिए, जरूरत से ज्यादा हिदायतें मत दीजिए। देखो, दूध में शक्कर डालने से दूध मीठा होता है? होता है। पर 1 गिलास दूध में 1 चम्मच दूध शक्कर डालोगे, दूध मीठा होगा? तो शक्कर डालने से दूध मीठा होता, 10 चम्मच शक्कर डाल दो, क्या होगा? क्या हो गया? तो तुम्हें इतना ध्यान है कि दूध में मुझे कितना शक्कर डालना है, तो इसका भी ध्यान रखो कि अपने बच्चों को कितनी हिदायत देनी है, 1 चम्मच से ज्यादा नहीं। बोलो भाई। मेरा नाम विक्की मित्तल है, मैं इंदौर से आया हूँ। अभी जैसे देश का माहौल चल रहा है, तो हम जैसे युवाओं को धर्म की लड़ाई लड़ना चाहिए या देश की लड़ाई लड़ना चाहिए? देखिए, धर्म अपनी जगह है, देश अपनी जगह है। हमारा धर्म हमें सिखाता, खासकर जैन धर्म की बात करता हूँ, आत्मधर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म है। कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी। राष्ट्र के लिए जरूरत हो तो हमें अपने आत्मधर्म को गौण करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। राष्ट्र धर्म हमें पहली प्राथमिकता से निभा लेना चाहिए। हाँ, डॉक्टर महेश जी जैन, बारी 3 सेट भोपाल से उपस्थित हूँ। और एक भाई बोल रहा, बोलो महेश, अभी रुको। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मैं समीर जैन, यूको बैंक शाखा सीहोर में वरिष्ठ प्रबंधक।
मेरा प्रश्न ये है कि धर्म और कर्तव्य कभी कभी आमने सामने आ जाते हैं, तो हमें धर्म को का साथ देना चाहिए या कर्तव्य का? जब धर्म और कर्तव्य दोनों आमने सामने आ जाए तो कर्तव्य को ही अपना धर्म मानकर उसे पहली प्राथमिकता से संपन्न कर देना चाहिए। वो हमारा तात्कालिक धर्म है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। शंका समाधान।